सिरसा तहसीलदार नहीं मिलता आम जनता से, आम जनता हुई परेशान। रोज 150 से 200 लोग होते हैं परेशान, बैठे रहते हैं लेकिन तहसीलदार रहता है गायब। हर जगह जंगल राज ही जंगल राज, लोगों को समझ रखा है अधिकारियों ने भेड़ बकरी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, इन सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों ने लोगों को तंग करने का साथियों ठेका ले रखा है। साथियों, ना तो समय पर आते हैं ना समय पर मिलते हैं। लोग सुबह से लेकर शाम तक चक्कर काटने को मजबूर होते हैं। किसी का रजिस्ट्री का काम है, किसी को तहसीलदार के साइन करवाने हैं। अगर तहसीलदार अगर छुट्टी पे है या 2-4 घंटे के लिए कोई मीटिंग में इधर उधर जाते हैं तो बाहर अपने दफ्तर के बाहर एक नोटिस चिपकाना होना चाहिए और एक सूचना देनी चाहिए कि आज तहसीलदार साहब नहीं मिलेंगे। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर आम जनता परेशान होती है, बिना कुछ खाए पिए यहाँ पर भूखी प्यासी बैठी है और गर्मी का सीजन है। साथियों, सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है क्योंकि ये अधिकारी और कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। नमस्कार जी, क्या नाम है, कब से आए हुए आप? मेरा सुखपाल नाम है भैया। मैं आ रहा हूँ सुबह 9 बजे का और 9 बजे का कुछ नहीं खाया, मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा कुछ भी नहीं, मेरा काम भी नहीं है कोई। और मैं फिर भी मैं किसी के साथ आया हूँ। मेरे को बड़ा दुख की बात है। और 10 मिनट कह देते हैं, कहते हैं 10 मिनट बाद आता है, 10 मिनट बाद आता है। इनके अभी तक 9 बजे के अब 5 बज चुके हैं और इनके 10 मिनट भी नहीं हुए। पता नहीं कहाँ जाते हैं, कहाँ क्या काम करते हैं। 10 मिनट कह के अंदर बढ़ जाते हैं, कोई बोलता नहीं मुड़ के। बस यही काम है इनका। नहीं, सुबह से लेकर शाम तक लगभग कितने लोग यहाँ पर आ चुके हैं? कम से कम 200 आदमी तो मेरे सामने मुड़ गया आंखों के। और बताओ, और अब कोई आदमी नहीं है यहाँ। सारे आदमी अंदर बैठे, बोलने को कोई तैयार नहीं है। और देखो, सारे दुखी हैं, कोई सुखी कोई नहीं। दुखी है पर बोलते नहीं, डरते। अब बोलना चाहिए उनको भी। मान ले बात, जो काम नहीं होता तो बोलना तो चाहिए आदमी को कम से कम। भी भाई मान लो बात, हमारा काम नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, किस वजह से नहीं हो रहा, वजह तो पूछनी चाहिए। कोई वजह पूछने वाला भी नहीं है जहाँ। तो आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मांग यही करना चाहते हैं भी टाइम से अपना ड्यूटी पे आए और लोगों का काम करें, ना परेशान ना हो कोई। यही कहते हैं हम, यही अपनी तो हाथ बांध के बेनती है भी समय से आए और लोगों का काम हो। साथियों, मैं बता दूं, विडंबना की बात है, इनकी मीटिंगें चलती रहती है और आम आदमी परेशान होता रहता है। साथियों, सुबह से लेकर शाम तक आदमी चक्कर काटते रहते हैं। एक भाई साहब है जो लैपटॉप लेकर सुबह से आए हुए हैं, परेशान है, पता नहीं क्या काम आए हो। नमस्कार जी, क्या नाम है? सर, मेरा नाम जितेंद्र कम्बोज है। एक्चुअली मैं पावर ऑफ अटर्नी मेरे ब्रदर के नाम करवानी थी, तो मैं यहाँ पे 1 बजे से खड़ा हुआ हूँ। और हम 25-30 लोग ऊपर गए थे इनसे बात करने के लिए कि तहसीलदार साहब अभी तक नहीं पहुँचे। बोल रहे थे कि 10 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन उसके आधा घंटा बाद हम फिर दोबारा गए। दोबारा फिर उन्होंने यही बात बोली कि मतलब हम 10 मिनट के बाद आपको तहसीलदार आ जाएंगे और आपका काम हो जाएगा। लेकिन अभी तक 4:30 हो गए, अभी तक तहसीलदार यहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। तो वही चाहता हूँ कि मतलब जो भी सरकारी अफसर हैं उनको टाइम टू टाइम अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। और जैसे सभी लोग यहाँ से सुबह से बिना खाना पानी खाए हुए सुबह से बैठे हैं, मतलब अभी 4:30, कुछ लोग वापस जाना शुरू हो गए हैं। तो इसलिए मतलब नहीं, जो सरकारी अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं, समय पर नहीं आते, जनता को भेड़ बकरी समझ रखा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? सर वही कहने का वही है कि मतलब ऐसे लोगों को जॉब देनी नहीं चाहिए। पता नहीं कैसे मतलब इस लोगों को, मतलब ऐसे लोगों को बैठा के रखा हुआ है। अगर कोई व्यक्ति अपनी जॉब सही से नहीं करना रहा तो उसको टाइम से टर्मिनेट करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे जो लोग आए हैं वो भी अपने घर में काम धाम छोड़ के आए हुए हैं। कोई बेचारा 200-300 में लेबर में काम करता है, कोई कहाँ काम करता है ना सर। तो लोगों का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है और छोटे छोटे काम को लेकर पूरा दिन यहाँ पे, एक दिन नहीं कई बार तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 4-4 दिन लगातार यहाँ पे खड़े रहते हैं, जिनका काम। हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम शिव शंकर है, मैं करनाल से आया हूँ। आज हमारे माता जी को लाए थे जो 80 साल के हैं। वो यहाँ बैठे हैं, वो चल भी नहीं सकते, उठ में। हमने वो ज़मीन अपने नाम करवानी थी, लेकिन 1 बजे के हम बैठे हुए हैं तहसीलदार साहब। और हम अंदर गए तो हमने कहा भी हमारा ये काम कर दो। उन्होंने बदतमीजी से बोला और कहा, कहते हैं ऐसे काम हो जाएगा, मैं चला जाऊँगा, लंच हो जाएगा। धमकी देने लगे और उठ के और अपनी जेब में चले धमकी देने का क्या मतलब है? सरकारी कर्मचारी है, हम सुबह से लेकर शाम तक टैक्स नहीं, देते मैं हैं। ऐसे काम कर दूंगा, नहीं कर सकता मैं ऐसे काम है। उठ के चलो, मेरे लंच टाइम हो जाएगा। फिर लंच टाइम में चला गया वो और अपना उसके अभी तक आए नहीं। ऊपर गए तो ऊपर कह रहे 10 मिनट में आ रहे हैं, अभी तक नहीं आए वो। 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया। तो ये तो नाइंसाफी है जनता के साथ। और पूरी गैलरी में ना कोई पानी का प्रबंध है, ना कोई नीचे पंखा है, बैठे गर्मी में बैठे हैं, लोग मर रहे हैं। और अंदर देखो लेडीज बैठी हैं, बुजुर्ग बैठ भी नहीं सकते, जो उनकी वेट कर रहे हैं। तो प्लीज इनका। हाँ जी, क्या नाम है? लक्ष्मण दास जी। हाँ जी, क्या काम आए हुए थे आप? ये लड़के के नाम को ही करवाना था। तो
आया तहसीलदार, 3 रिश्तियों पे साइन करे हैं, वहाँ बैठे थे। बोला मैं चुप करके चला गया। फिर डीकते रहे, डीकते 12:30 बजे 1 बजे का गया होया, अब तक डीकते, ना कोई पानी का साधन, ना कोई पीने का, ना कोई आदमी ऊपर गए। बोले 10 मिनट में आ रहे हैं, अभी तक तो कोई आया नहीं। बस सारे परेशान हो गए। अभी 100 आदमी था, सब निकल गए। सभी साथियों से कहना चाहूंगा कि आम आदमियों को कहना चाहूंगा, आम आदमी जागरूक हो जाओ। ऐसे दूर खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप आम आदमी अगर नहीं बोलेगा तो साथियों आप ऐसे ही मर जाओगे। आवाज अगर नहीं उठाओगे, ये अधिकारी बेलगाम होंगे, आपके काम नहीं होंगे, ना तो ये समय पर आने वाले, ना आपके काम करने वाले। इसलिए सभी साथियों से गुजारिश है कि आम आदमी अब अपनी आवाज उठाना शुरू कर दें, क्योंकि ये ऐसे अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं जो ना तो समय पर दफ्तर में आते, ना लोगों के काम करते, और मीटिंग में जाते हैं तो कम से कम बाहर बोर्ड लगा के जाना चाहिए, जिससे आम जनता को परेशानी का सामना ना करना पड़े। और इसके साथ साथ ना तो आम जनता के लिए कोई पीने के लिए पानी है, ना पंखे की व्यवस्था है। इन आम आदमियों को आपने भेड़ बकरी समझ रखा है क्या? ये भेड़ बकरी की तरह आती है और चली जाती है, इनके काम नहीं होते। सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।